चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ दिग्गज मल्टीपल कंपनियों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 की ये हमारी पहली वीडियो है। 2025 में जो पिछली 5 वीडियोज़ हैं, हम उन वीडियोज़ के अंदर एक सीरीज़ आपके सामने लेकर चल रहे थे और वहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ थी, कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि 2025 के अंदर गलतियाँ हो चुकी हैं और अब उन गलतियों से सुधरने की आवश्यकता है और यहाँ पर अब हमें एक स्ट्रिक्ट रूल बनाकर बाज़ार के अंदर काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, बाजार के अंदर अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 2 दिनों के कारोबारी सत्र में जो भी एक्शन देखने को मिला, अल्टीमेट मार्केट ने ऑल टाइम हाई एक बार फिर निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे चुका है। तो मार्केट इस समय पूरे शबाब पर हैं, क्योंकि लगातार जब हायर हाई बनते हुए दिखाई देते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में उत्साह जगता है कि टोटल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है। खास करके अगर आप निफ्टी 50 की कंपनियों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मजबूती देखने को मिलती है। तो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप की काफ़ी सारी जो दिग्गज कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। तो ये चलता रहेगा बाजार के अंदर कि कभी गिरावट कभी तेजी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 2024 बीतने के बाद में जो बाजार के अंदर खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों की हालत हुई है, अब हो सकता है कि वो चीज़ें हम लोगों को 2026 के अंदर ना देखने को मिले। तो 2026 रिकवरी वाला साल होना चाहिए, उम्मीद ये करके चलेंगे। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है वो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। तो अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट भी हम लोगों के पास में आया था कि आपने ट्रेल के बारे में बात की और ट्रेल का जो शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो देखिए, ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपने मान लीजिएगा खरीदारी भी कर ली है, उसके बावजूद भी कई बार वो स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। कई बार उसके अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरी तरीके से कोई भी 101% स्टॉक मार्केट के अंदर ये श्योरिटी लेकर नहीं चल सकता है कि जिस भी कंपनी के आपने शेयर खरीदे उसके अंदर आपको तेजी ही देखने को मिले। अगर ऐसा होता तो दोस्तों आज इंडिया के अंदर हर कोई करोड़पति, हर कोई अरबपति और इतना पैसा होता कि हो सकता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। सोचने की बात है, फिर कोई अपना माल क्यों बेचता, सब अपना होल्ड करके रखते। तो देखिए, बाजार की जो प्रकृति है, नेचर है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिएक्शन एक्शन हो रहे हैं, इन चीज़ों को हम लोगों को समझ के चलना है। जो 5 वीडियो हम लोगों ने अभी लेटेस्ट पब्लिश की हैं, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा था कुंभकर्ण वाला, और वो बिल्कुल फिट बैठता है कि शेयर जो है लगातार गिरता रहता है और जब उसके अंदर तेज़ी होती है तो वो एक ही दिन के अंदर या फिर एक महीने के अंदर ही वो पिछले 6 महीने की कसर पूरी करके रख देता है। तो वही चीज़ें रिसेंटली हमें देखने को मिल रही है। खैर, हम लोग प्राइस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राइस क्या है, एक छलावा है। अब 336 से गिरकर अगर 330 चला जाए, 300 रुपये चला जाए तो क्या करोगे? निराश हो जाएंगे। खासकर कि वो लोग जिन्होंने यहाँ पर करंटली पर इस कंपनी के अंदर अभी 2000, 3000, 5000 कुछ ऐसी क्वांटिटी खरीदी है। लेकिन अगर उन लोगों की बात करते हैं जो 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी से शुरुआत करते हैं, एक फिक्स अमाउंट स्टॉक मार्केट के अंदर क्राइटेरिया बनाकर काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इतना पैसा लगाना है और लगाना किस्तों में है। अब स्टॉक चाहे नीचे चला जाए चाहे ऊपर चला जाए, मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ऐसे लोग तो हैं कामयाब, और खासकर कि वो लोग जो अंधाधुंध बाजार के अंदर पैसा लगा रहे हैं और शेयर गिरने के बाद में फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है, तो वहाँ पर है बड़ी परेशानी। अगर आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तों, कंपनी पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। ये जो कंपनी है, लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है ट्रांसफार्मर्स की और रेक्टिफायर्स की। देखिए, आज की डेट में जब हम लोग बात करते हैं पावर सेक्टर की, पावर सेक्टर बढ़ता हुआ देखते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी जरूरी है कि वो कौन से की पॉइंट हैं जिससे पावर सेक्टर के अंदर बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बिना तो आपको बिजली की जो आपूर्ति है वो होती हुई नहीं दिखाई दे सकती है। अब ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ये अलग अलग हम लोगों को वॉट के देखने को मिलते हैं। जैसे कि 500 मेगावाट का देखने को मिल जाएगा, 1200 किलोवाट का देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स की जो बिक्री है वो लगातार ये कंपनी कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इंडिया के अंदर इस कंपनी का कारोबार ठीक ठाक चल रहा है और बाहर भी ये कंपनी अपना कारोबार ठीक ठाक करती है। कुल मिलाकर 92% का रेवेन्यू ये कंपनी इंडिया से ही जनरेट कर लेती है। 8% का रेवेन्यू ये कंपनी अपने ट्रांसफॉर्मर्स बाहर बेचकर कमा लेती है। कंपनी के जो मजबूत कस्टमर्स हैं उसमें एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सीमेंस, ब्लू स्टार, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू,
तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी महान बनती है, उस कंपनी का जो बेस बनता है वो बनता है उसके कस्टमर से। एक नज़र अगर आप इस कंपनी की वैल्यू पर डालने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल की डेट में 10,000 करोड़ का मार्केट साइज ये कंपनी रखती है। 336 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 650 रुपये का 52 वीक हाई, 230 का 52 वीक लो। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 40 का है। आरओसी आरओई में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू 1 है। स्टॉक स्प्लिट इस कंपनी के अंदर नहीं मिल सकता है। रिसेंटली अगर आप इस कंपनी के नतीजों पर फोकस करेंगे तो ये कंपनी साल दर साल में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 2017 करोड़ की सेल्स से कंपनी रिपोर्ट करती है 2025 मार्च तक। इससे पहले 1291 करोड़ थी, 1300, 1155 करोड़, 742 करोड़, 700 करोड़। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको सेल्स ग्रोथ इस कंपनी के अंदर ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। कंपनी 16% के मार्जिन रिपोर्ट कर रही है। मुनाफे की बात करते हैं तो 254 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले 216 करोड़, 47 करोड़, 42 करोड़। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अपना मुनाफा भी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी के पास में 30 करोड़ का शेयर कैपिटल है। कंपनी के पास में 1315 करोड़ का रिजर्व भी है जो कि ईयरली बेसिस पर बढ़ रहा है। डेट बर्डन 366 करोड़ का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के पास में 2390 करोड़ के टोटल असेट भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर निवेशकों के रुझान पर नज़र डाली जाए तो 64% की मजबूत प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दिखाई देती है। 11% एफआईज इस कंपनी के अंदर हैं जो कि क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ रहे हैं। डीआईएस की हिस्सेदारी कुछ कम होती हुई नजर आई। फिलहाल की डेट में 5.95% की हिस्सेदारी आपको डीआईएस की भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेशन है वो है 18% के आसपास। तो देखिए कंपनी पढ़ने में और साथ ही में अगर आप कंपनी का डेटा भी देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर खास करके, क्वार्टरली बेसिस पर क्या है कि काफ़ी सारे लोग सही तरीके से स्टॉक प्राइस के अंदर ग्रोथ नहीं देख सकते हैं। ईयरली बेसिस पर अगर आप ईयरली बेसिस पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर यह अंदाज़ा लगेगा कि हाँ वाकई में कंपनी के अंदर मजबूती दिखाई देती है। कंपनी का स्टॉक प्राइस आगे आने वाले समय के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अच्छी कंपनी है, इस कंपनी को पढ़िएगा। इसके बाद में जो अगली दिग्गज कंपनी है वो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां, जो कंपनियां 2026 के अंदर मल्टी बैगिंग हम लोगों को बना करते, तो देखिए किसी भी तरीके से कोई खरीदारी करने की राय तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कंपनियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले भी कई बार इस कंपनी के रिगार्डिंग जो है आपसे डिस्कशन किया जा चुका है। लगातार अच्छी परफॉर्मर ये कंपनी रही है, न कि अगर आप कंपनी के फंडामेंटल भी देखेंगे तो वो ग्रोथ वाले ही आपको दिखाई देंगे। 1,28,000 करोड़ का मार्केट साइज इस कंपनी का दिखाई देता है। 122 का प्राइस है। 125 का 52 वीक हाई और 71 रुपये का 52 वीक लो। स्टॉक पी की बात करें तो 38 का है। बुक वैल्यू 35 की है। डिविडेंड ये कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है। आरओसी 13% की, आरओई की बात करते हैं तो 12% की है। फेस वैल्यू 1 है। स्टॉक स्प्लिट इस कंपनी के अंदर नहीं मिल सकता है। अब रही बात दोस्तों इस कंपनी के डेटा की, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये बातें डिस्कशन की जा चुकी हैं। लाख लाख करोड़ की सेल से कंपनी रिपोर्ट कर रही है। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 1,13,000 करोड़ की सेल्स मार्च 2025 तक ये कंपनी दिखा चुकी है। कमाल की बात ये रही है कि साल दर साल में ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। जैसे कि 2024 में ये कंपनी 98,000 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। 2023 में यही सेल्स 78,000 करोड़ की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो अगला डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा वो कैसा निकल कर आता है। कंपनी इस समय 9% के मार्जिन भी रिपोर्ट कर रही है। और अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार ग्रोइंग फेज में है। 4,000 करोड़ का, 3,000 करोड़, 1,600, 1100, 1500, 1200। तो कहने का मतलब है कि इक्का दुक्का साल की बात नहीं करते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो वो लगातार बढ़ते हुए क्रम में ही है। दूसरा, अभी इस समय भी आपको तेजी देखने को मिल रही है ऑटो सेक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ईवी को काफ़ी सारे लोग प्राथमिकता देकर चल रहे हैं। रही बात कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास में 1,000 करोड़ का शेयर कैपिटल है। कंपनी के पास में 36,000 करोड़ का रिजर्व्स है, जो कि लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डेट बर्डन की बात करते हैं तो फिलहाल 19,000 करोड़ का कंपनी डेट भी रखती है। तो आगे आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी कंपनी अपनी डेट को रिड्यूस भी करती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल की अगर बात करते हैं तो क्या कंपनी ने कोई डेट यहाँ पर रिड्यूस किया है या नहीं किया है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो कंपनी की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो इस समय कंपनी 4,561 करोड़ रुपए खर्च कर रही है फिक्स एसेट परचेज करने में। और अगर डेट की बात करते हैं तो कंपनी ने 11,000 करोड़ रुपए डेट में भी पे किए हैं। 11,558 करोड़ रुपए का डेट भी यहाँ पर पे किया है। तो ओवरऑल क्या है कि स्थिति ठीक ठाक है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स के पास में जो शेयर्स हैं वो हैं 48.58%। एफआईज के पास में लगभग 12% की हिस्सेदारी है।
DIS के पास में 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी दिखाई देती है। सरकार का स्टेक भी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा जो कि 0.05% है। बाद अगर पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 18% के आसपास दिखाई देती है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर कुछ बढ़ते हुए दिखाई दी। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनियों के अंदर चीज़ें बदल रही हैं। ऐसी कंपनियां ही दोस्तों फ्यूचर में हम लोगों को मल्टी बैगिंग रिटर्न बना कर देती हैं। लेकिन पढ़ना है सिर्फ, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर खरीदारी कर लेते हैं अपने विवेक पर, और होता क्या है कि जब उन कंपनियों का डेटा कुछ और निकल कर आता है तो वो फिर पछताते रहते हैं कि इस कंपनी के अंदर अगर खरीदारी ना करते तो ठीक रहते। उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।